अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम जोगी और मैं हूं आज आपके साथ अपने योगा सेंटर में। और ये मेरा योगा सेंटर है योगिनी के नाम से। आप ये सोच रहे होंगे योगिनी है क्या, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ये नाम सुना होगा। असल में जब मेल योगा करने वाला कोई होता है तो उसे योगी कहा जाता है, और अगर फीमेल होती है तो उसे योगिनी कहा जाता है। इसलिए मेरे सेंटर का नाम योगिनी है। और आपको एक चीज़ और बताती चलूँ जो बहुत अहम है योगा से रिलेटेड, कि कभी भी खुद से अपने घर पर या बगैर किसी उस्ताद के या प्रैक्टिशनर के आप ये प्रैक्टिसेस ना करें घर पर, क्योंकि जहाँ योगा के बेतहाशा फ़वाइद हैं वहाँ फिर अगर आप बगैर उस्ताद के इसको करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर जाएं, किसी किस्म की अल्लाह ना करे कोई इंजरीज़ आपको हो जाएं, या आपके मसल्स पुल हो जाएं, या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को बहुत केयरफुल रखना है। अगर आप किसी के सुपरविजन में आकर ये काम करेंगे, गाइडेंस लेकर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे। तो इसलिए हमेशा किसी टीचर की मदद ज़रूर लीजिए। उसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या पोजेज या आसन बताऊंगी मैं योगा में जो आपके लिए डिफरेंट तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हम लेडीज़ के टॉपिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास जो बहुत अहम चीज़ है वो है उसकी स्किन। और हम स्किन पे बात करेंगे कि हम अपने फेस को, अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं योगा की कुछ ख़ास एक्सरसाइजेज के ज़रिए। तो बैठते हैं, अपने मैट पर बैठिए अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं। सबसे पहले वज्रासन इसे कहा जाता है। इस तरह से दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठा जाता है। इसमें पोजीशन में आप बैठेंगे और उसके बाद आपको मैं पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी और उसके बाद मैं पोस्चर पर आऊंगी कि कौन सा पोस्चर करना चाहिए। अच्छा, मेरी एक कोशिश और ये होगी कि आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताऊं जो बहुत सिंपल हों, और अगर आपको वो घर पे करना भी पड़े तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जो आपके फेस को ग्लो करने में हेल्प करेगी। आपकी स्किन से रिंकल्स भी ख़त्म होंगे इंशाल्लाह उसकी वजह से, और आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा और बहुत फ्रेश रहने लगेगी आपकी स्किन। बट आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे। आपको करना ये है कि अपने दोनों थंब लीजिए, अपने नॉस्ट्रल्स पे रखिए, दोनों नॉस्ट्रल्स को इससे बंद कर दीजिए, और उसके बाद ये सारी फिंगर्स को आप आपस में मिला देंगे। ये सारी फिंगर्स ऐसे मिल जाएंगी। आप देखिए कैसे करते हैं। इस तरह से करने के बाद आपको करना ये है कि ब्रीद अपने माउथ के ज़रिए इन करना है स्लोली, और ऐसे जैसे आप बबल फुला रहे हो और आपकी ये चीक्स जो हैं वो फूल जाएं, और आपने सांस को फिर वहीं मुंह के अंदर, माउथ के अंदर होल्ड कर लेना है। उसको होल्ड करके कुछ सेकंड के लिए फिर हम अपने सर को झुकाएंगे और यहाँ पर लॉक लगाएंगे, यानी नेक के साथ इसको लॉक करेंगे हम। देखिएगा कैसे। और जब वापस ऊपर सर उठाया तो माउथ के ज़रिए ही सांस को बाहर निकाल के आराम से स्लोली हमने सांस रिलीज़ कर दी। अब जो मैंने होल्ड किया अपनी ब्रीथ को, अपने सर को नीचे करके, इसमें कम से कम आपको 10 सेकंड, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाएंगे 10 से 15, 20 से 30 सेकंड, इवन के 1 मिनट तक भी आप इसे ले जा सकते हैं। मगर एकदम से 1 मिनट मत कीजिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए काउंटिंग स्टार्ट कीजिए सिर्फ 10 तक काउंट कीजिए, और उसके बाद आप वापस अपना सांस को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। और इसके करने से मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है आपकी फेस की वेन्स में वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा, और आपका खास तौर पर ये चीक्स का एरिया बहुत ज़्यादा शाइनी होगा, और उसकी वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये तो था आपके लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बहुत ही सिंपल थी, बहुत आसान थी। अब इसके साथ एक पोस्चर मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है, और उसके बाद अपने ये हाथ को, एक हाथ को अपनी एक रिस्ट से पकड़ लेना है पीछे करके। इस तरह से अपने हाथ को पकड़ लिया, अपने स्पाइन को सीधा रखना है। स्पाइन में इस तरीके से आपने कर्व नहीं देना है, आपने अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद सांस इनहेल करना है स्लोली,
इनहेल करके अब स्लोली स्लोली एक्सहेल करते हुए आप डाउन होंगे नीचे। एंड स्लोली कम बैक। ये मैंने सिर्फ 10 सेकंड तक किया आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये इस तरह से होगा। लेकिन वही बात कि आपको इसको 10 की काउंटिंग से ही स्टार्ट करना होगा। आप सिर्फ 10 सेकंड तक होल्ड करें और उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएं। और इसको कम से कम आपने एक दफ़ा में 5 दफ़ा करना है, यानी कि एक दफ़ा किया, 10 तक काउंट किया, वापस आ गए, उसके बाद फिर उसके बाद इनहेल किया, एक्सहेल किया, दोबारा गए, उसके बाद 10 सेकंड काउंट करके फिर वापस आ गए। इस तरह से आपको 5 दफ़ा 5 ये रिपीट करने हैं। आपको ये सेट्स 5 सेट्स बनाने हैं इसके। और इसमें भी आप काउंटिंग 10 के बाद 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, इवन कि 1 मिनट या 1 मिनट तक भी आप जा सकते हैं। और इसमें भी यही होगा कि जब आप हेड डाउन करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, सर को जब आप ज़मीन से लगाते हैं, अच्छा जिन लोगों का सर ज़मीन से ना लगे उसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ लोगों का हो सकता है पहली दफ़ा में सर ज़मीन से ना लगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब डेली प्रैक्टिस होगी तो स्लोली स्लोली आपका सर ज़मीन पे लगना शुरू हो जाएगा। बट जहाँ तक आप जा सकते हैं, ईजीली जा सकते हैं, आप जाएंगे। आपने अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जहाँ तक ईजीली जा सकें, हल्का सा स्ट्रेच फील हो, काफ़ी है इतना। उसके बाद अपने स्ट्रेच को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है आपको, ना कि एकदम एक साथ इतना स्ट्रेच दे देना है कि आपको फिर कोई तकलीफ हो जाए, अल्लाह ना करे। इसलिए अपना ख्याल रखना है इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने आपको जो फेस के लिए एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, ये करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जो आपको मैंने बीच बीच में बताए भी कि आपको ये कैसे करना है और इससे क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मुझसे मिलेंगे तो आपको और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी या समझने को मिलेंगी, जो आपकी सिर्फ फेस के लिए ही नहीं, पूरी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं एरो विजन टीवी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।